हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसे हम एरिया या क्षेत्रफल से जानते हैं, या इसका अगर हम दूसरा नाम बोलें तो मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति भी कहते हैं। इसको आगे बढ़ाने से पहले हमें कुछ चीज़ों को सीखना होगा। तो हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, जैसे 2D फिगर्स के बारे में सीखेंगे। 2D फिगर्स क्या होते हैं, तो आप देखिए 2D फिगर्स। 2D फिगर्स का मतलब है 2D फिगर्स यानी 2 डायमेंशनल फिगर्स। 2 डायमेंशनल फिगर्स। 2 डायमेंशनल का मतलब है ऐसे आकृति या ऐसे फिगर जिसमें ऊंचाई ना हो, लंबाई चौड़ाई या फिर कुछ एरिया कवर कर रहा हो, ऐसे फिगर्स को हम 2 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं। जैसे ट्रायंगल है। ट्रायंगल सिर्फ एक आकृति है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम उठाकर रख सकें। तो ऐसे फिगर्स को हम 2D फिगर्स कहते हैं। इसमें आपका सर्किल भी आ सकता है, आपका रेक्टेंगल भी आ सकता है। तो हम पहले बेसिक चीज़ें सीखेंगे। जब तक हम 2D फिगर्स का बेसिक नहीं जानते, तब तक हम इस क्षेत्रफल या क्षेत्रमिति को हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज। क्या होता है ट्रायंगल? 3 भुजाओं या रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, ये आकृति त्रिभुज है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें ये भुजा या रेखाखंड, इसे कोण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एंगल कहेंगे। इसको हम लाइन कहते हैं या फिर साइड कह सकते हैं। ये जितने भी कोने हैं इन्हें हम शीर्ष कहते हैं। इंग्लिश में हमने वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? पहला ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज को हम ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ट्रायंगल ABC हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर सारे कोण 90 डिग्री से या 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये 70, ये 80, तो ये 30। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, दूसरा समकोण त्रिभुज। जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होगा। ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। जिसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें एक कोण कम से कम 90 डिग्री से अधिक होगा।
जैसे ये एंगल मान लीजिए 120 डिग्री है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होगा, उसे 90 डिग्री से अधिक होगा, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये मैंने आपको त्रिभुजों के बारे में बता दिया है कि इस प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे। आपने सुना होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का एरिया हम कैसे निकालते हैं? तो विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। इसको हम ए बी सी इस प्रकार लिखेंगे। शीर्ष ए के सामने हम ए माप की भुजा लिखेंगे, बी के सामने बी और सी के सामने सी। ऐसे त्रिभुज का एरिया या परिमाप निकालने के लिए हम आपको सबसे पहले परिमाप बताते हैं। किसी भी त्रिभुज का परिमाप या किसी भी आकृति का परिमाप निकालते हैं तो उसकी आउटलाइंस को हम ऐड करते हैं, यानी सारी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, लेकिन हम इसका एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो है अंडरवुड एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये विषम बाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। इसमें एस क्या है? एस सेमी पेरीमीटर है, यानी अर्ध परिमाप। एस को हम अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप यानी एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, इसका परिमाप हो गया ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एरिया हो गया एस एस माइनस ए, अंडरवुड के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इससे हम एरिया और परिमाप निकाल लेते हैं। ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा आपने सुना होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी सारी भुजाएं समान होंगी, ए बी सी, ए ए ए। तो आपको हमने पिछली बार बताया था परिमाप, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं पेरीमीटर, तो इसका हो जाएगा ए प्लस ए यानी 3a, जिसे हम कभी कभी 3 गुणा भुजा भी बोलते हैं, या 3s भी बोल सकते हैं, एस भी मान सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला है इसका √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, या फिर हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं √3/4 a स्क्वायर। ठीक, इसमें एक होता है, इसमें पूछता है कभी कभी कि इस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, इसको हम h से डिनोट करते हैं √3/2 a। कैसे निकालते हैं इसको बेहतर समझने के लिए मैं अभी आप पाइथागोरस थ्योरम कराऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल, ये होता है इस प्रकार। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। ठीक है, तो इसमें आपने
इसको हम मान लेते हैं बेस, इसको मान लेते हैं हाइट। ठीक है, देखिए आपने पाइथागोरस थ्योरम तो जरूर सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो इस प्रकार होती है कि अगर इस एंगल के सामने अगर हम बात करते हैं तो ये एंगल, इस एंगल के सामने अगर इस एंगल के सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब कहलाएगा। ठीक है, तो फिर दूसरी शेष जो भुजा बचेगी वो आधार कहलाएगी। अगर हम इस एंगल के सापेक्ष निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगा, लंब जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसे हम बेस कहते हैं। तो इस बार ये परपेंडिकुलर हो गया, तो फिर शेष जो भुजा बचेगी दूसरी वाली भुजा, इसको हम आधार कहेंगे। और इन दोनों के जो सबसे लंबी भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं, कर्ण यानी इंग्लिश में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो ये है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बाकी दो शेष भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कर्ण में लिखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। अब इसकी मदद से हम पिछला वाला जो हमने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कराया था यानी समबाहु त्रिभुज कराया था, तो उसमें हमने आपको बताया था हाइट निकालना, यानी हाइट का एकदम हमने फॉर्मूला बता दिया था, लेकिन कैसे आया वो ये मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखिए उसमें ये ए हो जाती, ये राइट एंगल वो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें ये भुजा भी है, ये भी ए है, ये भी ए है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये सामने वाली भुजा को इक्वल इक्वल काट देगी, क्योंकि ये दोनों सारी भुजाएं इक्वल हैं, सारे एंगल भी इक्वल होंगे, तो जब परपेंडिकुलर पड़ेगा तो वो दोनों इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो हम इसको एच को निकालेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये मैंने आधा हिस्सा तोड़ करके यहाँ रख लिया है, ये एच है, ये a/2 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी a थी तो ये a/2 हो जाएगी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम में इसको पुटअप करेंगे। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, ये ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर, फिर इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो ये हो जाएगा a² = h² प्लस a²/4। तो हम h² निकालने वाले हैं, तो h² निकालेंगे, तो ये h² यहीं छोड़ देते हैं, ये यहाँ ले आते हैं, तो a² - a²/4। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4a² - a², ये हो जाएगा 3a²/4, h² की वैल्यू आ गई। तो इससे h की वैल्यू आएगी, तो h की वैल्यू जब करेंगे तो h² हटाएंगे तो h बचेगा, तो लिखेंगे, या लिख लेते हैं h = √3a²/4। a² लिखा हुआ है, रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर हो तो वो बाहर आ जाता है, एक तो a बाहर आएगा, ठीक है, और ये 4 है तो ये √3/2 हो जाएगा, √3/2 यानी √3/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1/2 बेस इंटू हाइट। ये जो फॉर्मूला आया है ये भी एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का एरिया है ये। अब आपका एक ट्रायंगल बचा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज
जिसे इंग्लिश में हम आइसोसेलेस बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें दो भुजाएं इक्वल होती हैं, ये वाली भुजा हम इक्वल मानते हैं और ये भुजा डिफरेंट। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसके आधार पर हम इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। हम इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दोनों एंगल इक्वल होंगे तो हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये साइड यानी भुजा बराबर दो भागों में बट जाएगी, यानी ये हो जाएगा b/2। ठीक है, ये है h। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमें 1/2 हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये 90 डिग्री है, 90 के सामने कट हो जाएगा। ठीक है, तो a² इजकल टू h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हो गई। तो a² इजकल टू h² प्लस b²/4 ये भी लिख सकते हैं। तो हम h², अगर हम h² निकालेंगे तो h को यहीं छोड़ देते हैं, b को यहाँ से माइनस कर देंगे, b²/4। तो h की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी √a² माइनस b²/4। तो हम यहाँ लगा सकते हैं इसको। तो 1/2 बेस b हाइट √a² माइनस b²/4, ये इसका फॉर्मूला हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का। दोस्तों, मैंने आज आपको ट्रायंगल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।